ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम सभी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 980वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं। पुस्तक चल रही है अध्यात्म धर्म का अवलंबन, जिसके 2 पाठ हम लोगों ने पढ़ लिए। पहला, आत्मभाव जागृत करें। दूसरा, त्रिगुणमयी प्रकृति में तीनों ओर ध्यान दें। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रतीक के रूप में धर्म के 3 वर्ग सत्य, प्रेम, न्याय के रूप में पूज्य गुरुदेव ने करके उनकी व्याख्या की थी। आज तीसरा पाठ, नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। उद्देश्य के लिए जीवित रहिए। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव क्या लिखते हैं, आइए जानें। उसके पूर्व सबसे निवेदन है कि शीघ्रता पूर्वक अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ये लाभ सबको मिल सके। जीवन का साधारण क्रम चलाते रहने से मनुष्य का काम नहीं चल सकता। पशु बुद्धि तो आहार, निद्रा, भय की शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के उपरांत शांत हो सकती है, परंतु मानव आकांक्षा तृप्त नहीं हो सकती। हम उद्देश्यमय जीवन जीना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, ईश्वर के सामने अपनी सच्चाई साबित करना चाहते हैं, जीवन जैसे बहुमूल्य कोष का सदुपयोग करना चाहते हैं। निरुद्देश्य जीवन किस काम का? जिन्होंने मनुष्यता में प्रवेश नहीं किया है, वे शूद्र श्रेणी के नर पशु चाहे जिस तरह अपने को अव्यवस्थित पड़ा रहने दें, पर जिनमें मनुष्यता की चेतना उत्पन्न हो गई है, वे उद्देश्य के लिए जीवित रहना पसंद करते हैं। हिंदू धर्म में द्विजत्व मनुष्यता का सूचक माना गया है। जो लोग पशुता से ऊंचे उठकर मनुष्यता में प्रवेश करते हैं, उन्हें द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 द्विज वर्ण हैं। असल में मानव जीवन के ये 3 उद्देश्य हैं। संसार में सबसे बड़ा काम दुखों का निवारण है, जिससे अविच्छिन्न सुख की प्राप्ति हो सकती है। दुखों के 3 कारण हैं: अभाव, अन्याय, अविद्या। चौथा और कोई कारण नहीं है जिसके कारण दुख उत्पन्न होते हों। अमुक वस्तुओं के न होने से, किसी के द्वारा सताए जाने से अथवा ज्ञान न होने से नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। दुखों का अंत करना, यह सबसे बड़ा काम सामने है। इस कार्य की 3 श्रेणियां होने के कारण रुचि भिन्नता के अनुसार 3 प्रकार के लोगों में इस कार्य को बांट दिया गया है। जो लोग वस्तुओं के अभाव में कला, कौशल, शिल्प, कृषि, व्यापार से पूरा करते हैं, जनता के अभावजन्य कष्ट को मिटाते हैं, उनकी वैश्य संज्ञा ठहराई गई है। जो राजनीति में भाग लेते हैं, राष्ट्र रक्षा व्यवस्था, दुष्टों को दंड देना, वेतन मात्र लेकर शारीरिक और मानसिक श्रम करना, बल वृद्धि के साधन जुटाना, अन्याय निवारक शक्तियों का उत्पादन एवं संचय करना आदि के द्वारा अन्याय जन्य कष्टों का निवारण करना अपना कार्यक्रम बनाते हैं, वे क्षत्रिय हैं। जो विद्या की उन्नति करना, ज्ञान का प्रसार करना, रहस्यों का उद्घाटन करना, सच्चाई से परिचित कराना, पथ प्रदर्शन करना, अनिष्ट पथ से सावधान करना आदि मार्गों द्वारा जो अविवेक जन्य कष्टों को दूर करना अपना उद्देश्य बताते हैं, वे ब्राह्मण वर्ग के कहलाते हैं। 3 कष्टों का निवारण करने के लिए वर्ण व्यवस्था की रचना हुई है।
मानव जीवन के ये 3 उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों में से एक को प्रधान रूप से चुनना पड़ता है, दूसरे तो गौण रूप से अपनाने पड़ते हैं। आप अपना क्या उद्देश्य नियत करें, इस प्रश्न की विवेचना करना ही यहाँ हमें इष्ट है। वर्ण व्यवस्था की गहराई में जाने का यह अवसर नहीं। हमें सेवा का उद्देश्य परमात्मा विश्वात्मा की पूजा, जो उसकी दृश्य प्रतिमाओं शरीरधारी आत्माओं की सेवा सहायता द्वारा ही हो सकती है। विश्व सेवा का व्यावहारिक रूप अपने निकटस्थ लोगों की सेवा करना है। शुभ संकल्पों द्वारा प्राणी मात्र के साथ सद्व्यवहार हो सकता है, पर शारीरिक और क्रियात्मक सहयोग उन्हीं लोगों तक संभव है जिन तक अपनी पहुंच हो सकती है, जो भाषा वेश भाव की समानता के कारण अपने निकट हैं। आप यदि विश्व सेवा के लिए अफ्रीका को अपना कार्य क्षेत्र चुने तो वहां जाने की सरकारी आज्ञा प्राप्त करना, यात्रा का प्रबंध करना, नई भाषा सीखना, नया समाज अपनाना, रीति रिवाजों में उनके समान बनना आदि असंख्य कठिनाइयों के पश्चात अफ्रीका निवासियों की थोड़ी सी सेवा करने के समर्थ होंगे। किंतु यदि अपने देश में ही कार्य आरंभ करें तो एक भी अनावश्यक झंझट न उठाना पड़ेगा और समय तथा शक्ति का अच्छा उपयोग हो सकेगा। इन्हीं सब बातों पर विचार करते हुए अनुभवी महापुरुषों ने देश जाति की सेवा करना विश्व सेवा का, ईश्वर पूजा का व्यवहारिक रूप बताया है। जो पुर्जा जिस मशीन का है वह उसी में जुड़कर अपना जीवन सार्थक कर सकता है। दूसरे मॉडल की बनी मशीन से वह फिट न बैठेगा। जबरदस्ती लगाया गया तो या तो खुद टूट जाएगा या मशीन को तोड़ देगा। समान विचार के लोगों को जाति और निर्बाध आवागमन की एवं शासन की राजनीतिक परिधि को देश कहते हैं। देश जाति के मर्यादित क्षेत्र में अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना एवं जीवन को सफल बनाना संभव है। पाठकों को इसी मार्ग का अवलंबन करना उचित है। वर्तमान समय असाधारण समय, नए युग का ब्राह्म मुहूर्त इसे कहा जा सकता है। अंधकार पूर्ण निशा समाप्त होकर उषा की स्वर्णिम लालिमा प्रकट हो रही है। सत्य का सूर्य अब उदय हुआ ही चाहता है। ऐसे संक्रांति काल में देश जाति में अनेक नई समस्याएं, अनेक नई गुत्थियां उत्पन्न हो रही हैं। उन्हें सुलझाने के लिए नया दृष्टिकोण चाहिए। तीनों वर्णों के लिए एक नवीन चुनौती सामने आ रही है। पिछली शताब्दियों में वैज्ञानिक उन्नति ने ऐसी टेढ़ी मेढ़ी उलझनें उत्पन्न कर दी हैं जिनके जाल में फंसकर मानव बुद्धि विचलित हो गई है। कर्तव्य और अकर्तव्य के अंतर को पहचानना अब बहुत कठिन हो गया है। यह विकट जंजालों में भरा हुआ समय अब अधिक देर न ठहर सकेगा। मनुष्य इससे ऊब गया है और सीधा सच्चा रास्ता तलाश कर रहा है। तलाश करने से सब कुछ मिलता है। कुकर्म और दुर्बुद्धि के फल स्वरूप अकाल, महामारी, चिंता, युद्ध आदि के भयंकर दुख भोगने पड़ रहे हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होते हुए देखकर यह निसंकोच कहा जा सकता है कि बहुत ही शीघ्र इच्छानुकूल समय का आगमन होगा। वर्तमान काल में जीवन यापन करने वाले विवेकवान अध्यात्म पथ के अनुयायियों को जीवन लक्ष्य पार करने के लिए सामयिक कार्यक्रम निर्धारित करते समय वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान रखना होगा। आर्य जाति के प्राचीन वैदिक सिद्धांत इस समय बड़े ही सड़े गले और विकृत रूप में आ गए हैं। विदेशी आक्रमणों ने हमारी शुद्ध संस्कृति में इतना अधिक विष घोल दिया है कि वर्तमान समय में जो प्रथाएं और विचारधाराएं प्रचलित हैं वे मूल सिद्धांतों से करीब बिल्कुल उल्टी पड़ती हैं। मिलावट इतनी अधिक हुई है कि 3/4 नकलीपन आ गया है। समय परिवर्तन के साथ साथ जातीय विचारधाराओं और प्रथाओं में परिवर्तन होते रहना आवश्यक है।
इस तथ्य को भली भांति समझते हुए विवेकवान अध्यात्मवादियों का परम पवित्र कर्तव्य है कि युग निर्माण में हाथ बटाए। राजनीतिक दासता के कारण जितना कष्ट उठाना पड़ता है, उससे भी अधिक बौद्धिक दासता के कारण सहन करना होता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक सुखों का मूल साधन मानसिक परिवर्तन है। गीता ने ऊर्ध्व मूल मदः शाखा के श्लोक में यह बताया है कि मस्तिष्क जीवन की जड़ है और शरीर के अन्य अंग शाखाएं हैं। कार्य की जड़ विचारों में होती है और उसके पत्र पुष्प बाहर दिख पड़ते हैं। मनुष्य जाति को दुर्भाव, दुर्बुद्धि और दुष्कर्मों से बचाकर सत्कर्मों की ओर ले चलने के लिए सबसे प्रथम और सबसे अधिक आवश्यकता बौद्धिक क्रांति की है। जिन विचारों से समाज इस समय ओतप्रोत है, यदि उनमें परिवर्तन न हुआ तो कोई भी ऊपरी उपचार फलप्रद न होगा। ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च माना गया है क्योंकि प्रेरक शक्ति उसी के अंदर है। बुद्धि की उत्तमता पर जीवन की उत्तमता निर्भर है। इसी प्रकार विचारों की रचना के अनुसार समाज की स्थिति होती है। हमारे देश जाति का चतुर्मुखी पतन जिन कारणों से हुआ है, उनमें बौद्धिक पतन सबसे प्रधान है। जिस हेतु से अधः पतन हुआ है, उसे दूर करके ही पुनः उन्नत दशा को प्राप्त किया जा सकता है। आप उद्देश्यमय जीवन जीने की इच्छा करते हैं। मानव जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करना चाहिए, तो अभाव, अन्याय या ज्ञान को दूर करने का व्रत ग्रहण करना होगा। जिस वर्ण में आपकी स्थिति है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। साथ ही युग परिवर्तन की वर्तमान संध्या का ध्यान रखते हुए सामयिक धर्म का पालन भी करना चाहिए। अग्नि को बुझाने के लिए, कुएं में गिरे हुए को निकालने के लिए, शत्रु का मुकाबला करने के लिए, जैसे अपने अपने नियत कार्यों को छोड़कर सब लोग उस सामयिक आवश्यकता को पूरा करने में लग जाते हैं, उसी प्रकार अपने समाज को अवनति के गर्त में से निकालने के लिए जुट जाइए। आज युग की पुकार ये है कि जबरदस्त बौद्धिक परिवर्तन किया जाए। यह कार्य ब्राह्मण वर्ग का है, किंतु इस समय वह वर्ण निर्बल हो रहा है, अथवा यूं कहिए कि जितने बड़े कार्य को पूरा करना है, उसे इतनी सीमित शक्ति से पूरा नहीं किया जा सकता। अतएव सब लोगों को मिलाकर उस भार को उठाना चाहिए। आज ब्राह्मणत्व निर्बल हो रहा है अथवा अधिक भारग्रस्त है। अज्ञान की पीड़ा को दूर करने के लिए सब किसी को उसकी सहायता करनी चाहिए। आप जरा उदार और दयार्द्र होकर स्वजातीय बंधुओं की दुर्दशा का निरीक्षण कीजिए। बीमारी, गरीबी, बेकारी, अभाव, चिंता, कलह, क्लेश, वियोग, पाप, ममता, मोह के कारण दुखों की घोर घटाएं छाई हुई है। बेचारा मानव प्राणी नाना कलह कष्टों में पिसा जा रहा है। इन दुखों को देखकर जिसका हृदय नहीं पसीजता, आंखों से आंसू नहीं आते और इन्हें मिटाने के लिए जिसकी भुजाएं नहीं फड़कती, उसमें और पाषाण में कुछ विशेष अंतर नहीं रह जाता। हम मानते हैं कि आप प्रेमी, दयालु और सेवाभावी हैं। दुखियों का दुख मिटाने में अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। सामने देखिए, एक बीमार पड़ा हुआ है। आप उसकी दवा दारू, सेवा शुश्रूषा करके अच्छा कर देते हैं, लेकिन अभी 10 दिन भी नहीं बीतने पाते कि वह फिर बीमार पड़ जाता है।
बेचारा स्वास्थ्य के नियमों से परिचित न था, बीमारी से उठने के बाद कुपथ्य करने लगा, फिर बीमार पड़ गया। इसकी तो रोज ही ऐसी सेवा करनी पड़ेगी, आप कहां तक अच्छा करेंगे। सामने देखिए, एक बड़ा दरिद्र भिक्षुक आ रहा है, उसकी सहायता करना आपका कर्तव्य है। अपनी थाली में जो भोजन आया आप उसे खिला देते हैं और स्वयं भूखे रह जाते हैं। पर अरे, यह देखिए, आपका प्रयत्न तो व्यर्थ रहा। कल आपने स्वयं भूखे रहकर जिसकी भूख मिटाई थी, वह तो आज फिर भूखा का भूखा ही है। बेचारा उपार्जन के परिश्रम पूर्ण मार्ग की महत्ता से अनभिज्ञ है, ऐसे ही भीख टूक मांग कर जीवन बिताता है। जिंदगी भर उसे बैठाकर आप कहां तक खिलाएंगे। सामने देखिए, एक मनुष्य को किसी दूसरे कष्ट ने सताया, आप उसकी रक्षा के लिए चलते हैं, उसकी आपत्ति अपने सिर लेते हैं, बलवान से उलझकर इसी प्रकार उस बेचारे निर्बल मनुष्य को दुष्ट के पंजे से छुड़ाते हैं। पर उफ, आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ चला गया। कल उसे एक जालिम के पंजे से छुड़ाया था, आज दूसरे का शिकार बन गया। ये तो जहां जाएगा वहीं अपने दब्बू स्वभाव के कारण जुल्म का शिकार बन जाएगा। ये तो रोज का काम है, आप कहां तक इसे बचाते फिरेंगे। सामने देखिए, एक आदमी का धन चोरी चला गया, बेचारा दहाड़ मार कर रो रहा है। आप इसे अपने धन दे देते हैं जिससे उसे संतोष हो जाए, शायद अब यह बहुत दिनों प्रसन्न रहेगा। अरे, ये क्या, अभी 4 दिन भी नहीं हुए इसे अपना धन देकर संतुष्ट किया था, आज तो ये फिर उसी तरह रोता है। जरा पूछिए तो कारण क्या है। कहता है, आज मेरे घर की दीवार टूट गई। ये तो बड़ा बखेड़ा है। दुनिया की नाशवान चीजें तो रोज रोज नष्ट होने वाली हैं, यह तो हर नाश पर रोएगा। इसे संतोष कराना आपके वश की बात नहीं है। इस बेचारे ने अभावग्रस्त को देखिए, कितनी प्रार्थना के साथ एक एक पैसा मांग रहा है। आप कहते हैं, चल भाई, ऐसे एक एक पैसा क्या मांगता है, मेरे साथ चल, जिस वस्तु की आवश्यकता हो मुझसे ले लिया करना। वह गरीब आदमी साथ चल देता है। पहले भोजन मांगता है, वह देते हैं, फिर वस्त्र मांगता है, वह देते हैं, अब घर चाहिए, वह भी दिया, फिर स्त्री, नौकर चाकर, गाड़ी, धन, संतान, कीर्ति, भोग विलास, वैभव, राजपाट आदि की मांगे क्रमशः उत्पन्न होती गई। आप तो मामूली आदमी हैं, इन बढ़ती हुई इच्छाओं को कहां तक पूरा करेंगे। तृष्णा तो 7 समुद्रों को पार पाकर भी शांत नहीं हो सकती। 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, आप उसे निपटाने के लिए चलते हैं, अपनी सारी बुद्धि लगाकर उस समय मामले को तय करा देते हैं, पर दूसरे दिन वह विग्रह दूसरे सिर रूप में फिर उपस्थित हो जाता है। एक व्यक्ति अनुचित काम कर रहा है, आज उसे धिक्कारा या समझा बुझाकर अपने प्रभाव से या बलपूर्वक आप उसे रोक देते हैं, किंतु कल वह फिर उसी प्रकार के कार्य करने पर उतारू है। एक मनुष्य एक प्रकार के भ्रम में उलझकर अपने को दुखी बनाए हुए है, आप उस समय भ्रम को हटा देते हैं, पर दूसरे क्षण दूसरी सनक उस पर सवार हो जाती है। उत्तम व्यवस्था चलाने और बुराई रोकने के लिए आप कोई कानून या प्रस्ताव आपस में पास कराते हैं, लोग कोई न कोई बहाना ढूंढकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसे तोड़ने लगते हैं। आपको सारी समस्याओं पर नए सिरे से विचार करना होगा। संसार के दुखों के कारण तथा उनको दूर करने के उपाय पर गंभीरता पूर्वक मनन करना होगा। मानव जाति के अनेकानेक कष्टों का कारण वे अभाव नहीं है जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। समस्त दुखों की जननी अविद्या है। बीमार को दवा देकर सदा के लिए अच्छा नहीं किया जा सकता।
यदि उसे निरोग बनाना है तो उसकी ज्ञान चेतना में यह बात बिठा देनी होगी कि किन उपायों से स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। यदि वे बातें मन में भर जाएं तो वह वर्तमान बीमारी को बहुत ही अल्प समय में खोकर सदा के लिए निरोग और स्वस्थ बन सकता है। भिक्षुक को परिश्रम पूर्वक जीविका उपार्जन करने के मार्ग पर प्रवृत्त कर दिया जाए तो उसका रोज रोज की अपमानित याचना से छुटकारा मिल सकता है। निर्बलों को बलवान बनाने और बलवानों को दया करने की भावना से भर दिया जाए तो आए दिन होने वाले जुल्म सहज ही में मिट सकते हैं। कमजोर मनुष्य जब तक अन्याय का विरोध करने के लिए स्वयं कुछ करने को तत्पर नहीं होते, तब तक उन्हें ईश्वर भी बेइंसाफी से पीसने से नहीं बचा सकता। दिन दिन बढ़ने वाली तृष्णा और नाशवान वस्तुओं के विक्षोभ वेदना ज्ञान द्वारा ही दूर की जा सकती है, अन्यथा इनका निवारण किसी प्रकार हो ही नहीं सकता। इस आनी जानी दुनिया में एक न एक वस्तु का विक्षोभ नित्य होगा। आज भाई मरा तो कल बेटा मरने वाला है, आज धन गया तो कल घर फूटने वाला है। इसके लिए रोया जाए तो निरंतर रोते रहने पर भी शांति नहीं मिलेगी। इन अवसरों पर केवल ज्ञान द्वारा ही धैर्य धारण किया जा सकता है। भूतकाल का शोक, आने वाले कष्ट, मनोविकार, पाप, आकर्षण, ये सब तात्कालिक प्रतिबंध तो रोके नहीं जा सकते हैं। इनका निवारण ज्ञान द्वारा ही होना संभव है। दुनिया को एक ही दुख है, अज्ञान। उसे सुखी बनाने का एक ही उपाय है, ज्ञान प्रसार। और कितनी गजब की बात है साथियों कि हम लोग स्वाध्याय के इस माध्यम से ज्ञान प्रसार ही तो कर रहे हैं। ज्ञान प्रसार का यह अद्भुत कार्य संपन्न। आइए अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। माना कि पीड़ितों को कुछ तात्कालिक सहायता की भी आवश्यकता होती है, पर पीड़ा का अंततः निवारण ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। आप रुपया पैसा देकर किसी को उतनी सहायता नहीं कर सकते जितनी कि उसे इस विषम स्थिति में से निकलने का मार्ग बताकर करते हैं। मनुष्य के पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। परमात्मा ने उसे अनंत शक्तियों का खजाना सौंपकर इस लोक में भेजा। उसके अंदर ऐसी ऐसी योग्यताएं छिपी पड़ी हैं कि जिनका एक एक कण का उपयोग करके वह सम्राटों का सम्राट बन सकता है। राजा को एक कंकड़ देकर, आत्मा को रुपया पैसा भोजन वस्त्र देकर आप उसका क्या उपकार करते हैं? उसे इन टुकड़ों की जरूरत नहीं है। जरूरत केवल एक है और वो यह कि मानव जाति के अंतस्थल में सोई हुई महान शक्तियों को जगाया जाए। समुद्र लांघते समय हनुमान जी अपनी अशक्ति अनुभव करते हुए बड़े दीन हो रहे। जामवंत ने उन्हें बोध कराया, हे पवन पुत्र सत्य को समझो, ऐसे दीन वचन न बोलो, तुम्हारे अंदर तो अकूत बल भरा हुआ है। जामवंत के उद्बोधन से हनुमान जी का सोया हुआ बल जाग पड़ा और वे एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। आज कोटि कोटि हनुमान अपनी अशक्ति प्रकट करते हुए दीन वचन बोलते हैं और असफलता के तट पर बैठे बैठे हाथ मलते हैं। इस समय ऐसे जामवंतों की जरूरत है जो इन्हें इनके आत्मबल का उद्बोधन करके आपत्तियों का समुद्र लांघने के लिए तत्पर कर दें। संसार में सद्ज्ञान का प्रसार हुए बिना कलह, पाप, दुराचार, हत्या, चोरी, अशांति आदि का अंत नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य के मन में शैतान बैठा रहेगा, तब तक अन्य प्रकार के दान उसका कुछ भी भला न कर सकेंगे। इसलिए यदि आप ऐसा दान करना चाहते हैं जिससे संसार की सच्ची सेवा हो, सच्चा उपकार हो, अस्थायी रूप से दुखों का निवारण हो, तो ज्ञान का अमृत बांटिए, विवेक का दान दीजिए। सद्ज्ञान प्रसार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हर मनुष्य बड़ा भारी विद्वान, वक्ता या लेखक ही हो। सच्चाई इतनी ठोस, खरी, प्रभावपूर्ण, तर्क संगत होती है कि उसको समझाने में विशेष कठिनाई नहीं पड़ती। सीधी सच्ची बात को कहने में न तो किसी होशियारी की जरूरत है और न किसी बनावट की। सद्भाव पूर्वक जो बात हृदय से निकलती है
उसको समझाने का ढंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। सरलता के साथ वह कही तथा समझी जा सकती है। आप अपने अंदर ज्ञान की किरणें आकर्षित करिए और उन्हें दूसरों को बांटने में उद्यत हो जाइए। अक्षर ज्ञान एवं पोथी की विद्या बहुत दिनों में आती है। उसको समझने समझाने के लिए हजारों स्कूल कॉलेज खुलते जा रहे हैं। यह कार्य दूसरे लोगों का है। आप तो जीवन के मूलभूत दृष्टिकोण को समझने और समझाने का प्रयत्न कीजिए। स्कूली शिक्षा से जानकारी बढ़ती है, उससे आदमी होशियार और चालाक हो जाता है, पर ज्ञान दूसरी बात है। जिस प्रकार बिना पढ़े लोग ज्ञान से वंचित रहते हैं, वैसे ही पढ़े लिखे लोग भी उससे शून्य पाएगा। किताबें दिमाग को बढ़ा सकती हैं, पर हृदय परिवर्तन की शिक्षा तो दूसरी ही है। जीवन की वास्तविकता महत्ता को समझना और उसका सदुपयोग करना जिस शिक्षा के द्वारा सीखा जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान देने वाले और लेने वाले के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे अमुक कक्षा तक पढ़े लिखे ही हों। जिनका अंतःकरण स्पष्ट है, वे गुरु शिष्य बिल्कुल अशिक्षित होते हुए भी ज्ञान को सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं। संघबद्ध रीति से यह कार्य और सुंदरता पूर्वक हो सकता है। कई व्यक्ति मिलकर एक संघ द्वारा इस कार्य को और भी उत्तमता से कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो लोग इस प्रकार ज्ञान प्रसार के कार्य में प्रवृत्त हैं, उनके कार्य में अपनी शक्ति सहायता को जोड़कर अधिक से अधिक बल प्रदान किया जाए। युग निर्माण योजना जैसे संस्थान को यदि आप जैसे उत्साही एवं कर्तव्य परायण महानुभाव का सहयोग प्राप्त हो, तो वह अब की अपेक्षा हजारों गुना शक्ति एवं सफलता के साथ सद्ज्ञान का विस्तार कर सकता है। अकेला व्यक्ति भी अपनी शक्ति के अनुसार बहुत कुछ कार्य कर सकता है। आप इस समय ब्राह्मण धर्म की सहायता कीजिए। देश जाति की गिरी हुई दशा को सुधारने के लिए स्वदेश बांधवों की विचारधारा पलटने में लग जाइए। अपने घर में, संबंधियों में, मित्रों में, ग्राहकों में, परिचितों में, अपरिचितों में ज्ञान के बीज बोते चलिए। उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते रहिए। पुरानी प्रथा और परिपाटियां मिलावट होने के कारण तथा समय से पीछे की हो जाने के कारण बहुत अंशों में अनावश्यक हो गई है। उन्हें सुधारना अत्यंत आवश्यक है। संशोधन, परिमार्जन की विचार और कार्य दोनों दिशाओं में जरूरत है। नवयुग निर्माण का पवित्र यज्ञ कार्य करने के लिए आपको बढ़ना है। पुराने यज्ञ कुंड में स्वाहा करनी है, ताकि नवीन सुगंधित यज्ञ धूम उत्पन्न होकर देवताओं को प्रसन्न करे। उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताइए, लक्ष्य को लेकर जीवित रहिए। आज अज्ञान निवारण का महान कार्य सामने पड़ा हुआ है। आप ब्राह्मणत्व की सहायता कीजिए और पापों से जलती हुई मनुष्यता को ज्ञान का अमृत पिलाइए। ईश्वर की पूजा देश जाति की सेवा में है। उसे सुखी बनाने का एकमात्र उपाय ज्ञान प्रसार है। अभाव और अन्याय के दुख भी ज्ञान से ही दूर हो सकते हैं। सर्वतोभावेन आप ज्ञान प्रसार में जुट जाइए। इसी में सच्चा कल्याण है। इस तरीके से साथियों, आज का स्वाध्याय पूरा हुआ। आइए गायत्री महामंत्र पढ़ें और आज के सत्र को पूर्ण करें। ज्ञान प्रसार में यदि आप भी सहयोग कर सकें, तो अधिक से अधिक लोगों को स्वाध्याय में जोड़ने की प्रेरणा दें। इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं और इससे कम में कोई बात बनेगी नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। नमस्कार, शुभ रात्रि।